इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए। इतना स्कूल टाइट हो गया है पास, समझ रहे हो कि नहीं? टाइम पे जाना, मोबाइल से, समझ रहे कि नहीं? सब मोबाइल सिस्टम हो गया है ना, हम लोग के लिए वो सब चीज नहीं है, हम सब लोग भगेरू है। चलिए हो गया, कम करो ना जी, कितना तुम्हारा वॉल्यूम तेज है। चले अब कितना बढ़ा दें, हो गया, और कम कर दो ना सीधे तुम। अच्छा ठीक है, डन। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। दिखाइए तो कॉपी कहां तक थे? चलो आवेश करा दिए थे ना, चलो लिखो विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे देखो, ये देखो पहले, ये तार है, इस तार को, चुप रहोगी तब ना, ये बैटरी का मान लो, ये प्लस है और ये एक तार से इधर जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया, देख लो इधर, ये क्या है? क्या है ये? बैटरी है। ध्यान दोगे? ए बच्ची बैठो ना, तू मोबाइल से क्या इन आउट कर रही हो? चले इतना आवाज है, अरे हमारा आवाज इतना है ना, तो हम क्या करें इसमें? चलो हम धीरे धीरे बोलते हैं, हमारी जो टोन है ना, गजब का टोन है। चलो यहां से सुनो ना, ये बैटरी का है, बैटरी से तार को जोड़ दिया, तो जब तार से जोड़ोगे ना, तो इस तार होकर के आवेश प्रवाहित होता है। आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश या चाहे ऋण आवेश प्रवाहित हो रहा है या धन आवेश। तार है, इस तार होकर के आवेश अगर प्रवाहित हो तो उसी बात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, यानी विद्युत आवेश के सतत प्रवाह। लिख लो, विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को, विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लिया? विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट्स, ये देखो तार है, ये तार का प्रतिरोध है आर, इस तार को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का देखो सिंबल यही होता है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ठीक है? बैटरी का वोल्टेज है भी, प्लस माइनस, प्रतिरोध कितना है? आर, इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? आई। चल लिखाओ, दिखाओ डायग्राम, दिखाओ डायग्राम, दिखाओ वहां पे। विद्युत धारा के सतत प्रवाह को, सॉरी, विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं।
डायग्राम बनाओ ना जल्दी, मुंह देख रही है, फटाफट बनाओ। चिड़चिड़ी पारो एस। प्रतिरोध का लिखने का तरीका है, ये किस चीज का लिखने का तरीका है? प्रतिरोध। एगो क्वेश्चन पूछेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, क्वेश्चन देखे हो? है आज क्लियर कर देंगे सब। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पूछता है बीपीएससी। बड़ी लाइन छोटी लाइन। बड़ी लाइन माने बैटरी का धन ध्रुव और छोटी लाइन माने बैटरी का ऋण ध्रुव। पूछेगा विद्युत धारा की दिशा बताइए, धन ध्रुव से किधर? ऋण ध्रुव की ओर। किधर बहेगा? यहां देखो, धन ध्रुव से होते हुए किधर जाएगा? ऋण ध्रुव। यहां देखो, ये आई चला, आई गया, आई हो, इसमें कितना जाएगा? विद्युत धारा कितना गया? आई, आई होते हुए फिर वापस कितना गया? आई। दिखाइए, क्या देखिए, बैटरी से कितना करंट निकला? आई। आई किस में गया? प्रतिरोध में। प्रतिरोध में जाने के बाद करंट कमा नहीं, वही करंट फिर वापस किस में आ गया? यानी बैटरी जितना करंट देता है उतना वापस ले लेता है। ये बैटरी का कैरेक्टर है अपना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बीच में जाकर के कम जाएगा, सो बात नहीं है। बात समझ में आ गया? और यहां देखो, एक संबंध आएगा, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, ओम के नियम से। V बराबर आई आर, किसके नियम से? ओम के नियम से। नीचे लिखो, जहां, नीचे लिख दो, जहां भी क्या है? विभवांतर। भी क्या है? विभवांतर। आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। आर क्या है? प्रतिरोध। चलो, आर क्या है? प्रतिरोध। हो गया? जहां भी क्या है? विभवांतर। आई क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? प्रतिरोध। चलो पॉइंट करके लिखो। विद्युत धारा को किस चीज से डिनोट करेंगे? आई से। पॉइंट करके लिखो, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। सारा बोर्ड के अब क्वेश्चन पे हो रहा है बात। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। 1 कूलम्ब पर सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब पर सेकंड। लिख लिया? दूसरी बात, विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा। लिख लिए? किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होते हैं। उच्च विभव से किधर? यहां डायग्राम दे दो।
यहां देख लो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। दूसरा फिगर देखो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहां देखो, यहां मैंने दिया 10 वोल्ट, यहां दिया 8 वोल्ट, यहां दिया 6 वोल्ट, यहां दिया 10 वोल्ट। गौर से सुनिए भले, यहां पर ये उच्च विभव है कि ये उच्च विभव है? 10 वोल्ट ज्यादा है कि 8 वोल्ट ज्यादा है? तो करंट इधर से इधर जाएगा। इसमें कौन सा ज्यादा है? 10 से, बात समझ में आ गया होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हल्ला नहीं, 0 वोल्ट -2 वोल्ट, किधर से किधर जाएगा? पर ये ज्यादा हुआ ना, ये ज्यादा हुआ, इधर करंट फ्लो करेगा। चलिए अब समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए। विद्युत धारा की दिशा किधर होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से किधर? निम्न विभव की ओर। आगे बढ़े, चलिए विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश राशि, लिख लो। हाँ, पॉइंट करके लो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तुम छोड़ रही हो क्वेश्चन से, ये दिशा दिखाई नहीं, ये सब ठीक है, दिखाओ सबको, पॉइंट करके लिखो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, मिटा दो, मिटा दें। चलिए पॉइंट करके यहां लिखो, यहां लिखो प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस लिख लो। देखो ये तार है, ये मान लो क्या, ये तार है, तो तार में क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा। ये तार जो है ना, तार में कुछ ऐसा चीज है जो विद्युत धारा को रोकना चाहता है प्रवाहित होने से, उसी गुण का नाम है प्रतिरोध। लिख लो, लिख लो, विद्युत धारा का विरोध करने वाले, विद्युत धारा का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के क्या लिखो? विद्युत धारा को विरोध माने रोकना, विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध का सिंबल है। किसका सिंबल है? आर माने क्या हो गया? प्रतिरोध। यहां देखो, इसमें कौन प्रवेश कर रहा है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को कौन रोकना चाहता है? प्रतिरोध। दिखा दो, विद्युत धारा को प्रतिरोध, विद्युत धारा को विरोध करने वाले गुण को क्या कहोगे? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स दैट अपोज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रतिरोध पदार्थ का गुण है। दूसरी पॉइंट लिखो, प्रतिरोध
किसी से डिनोट करोगे, आर या स्मॉल आर से निरूपित किया जाता है। दूसरी बात, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम क्या हो जाएगा, ओम उल्टा लोहिया होता है। तो पूछे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, फटाफट। क्वेश्चन शुरू कर दिए, खत्म कर देंगे, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कल भी क्लास है 6 बजे आपका, कल भी क्लास हम ले रहे हैं 6 बजे, टाइमिंग फिक्स कर दिए, कल भी टाइमिंग है, रूटीन आज बना दिए हम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े कि ना बढ़े। ये देखो, ये तांबा का तार है, तांबा का तार। इस तार का प्रतिरोध मान लो कि 10 ओम है। इस तार को गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे तो ताप बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, 10 से बढ़ करके 11-12 हो जाएगा। तो पूछेगा चालक, रुक जाओ, चालक क्वेश्चन बार बार पूछता है, चालक तार को गर्म करने से प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक ऑप्शंस। बढ़ेगा, पॉइंट करके स्टार मारो। चालक तार को गर्म करने से, पॉइंट करके, चालक तार को गर्म करने से किसको गर्म करने से, चालक तार को गर्म करने से प्रतिरोध बढ़ता है। चालक तार को गर्म करने से प्रतिरोध क्या होता है, इसका मतलब ठंडा करने से, ठंडा करने से क्या होगा, प्रतिरोध घटता है, सिंपल बात है। चालक तार को गर्म करने से प्रतिरोध क्या होगा। अगर ऐसा सवाल पूछ दिया, चालक तार का तापमान बढ़ने से क्या होगा। अरे तापमान कब बढ़ता है, जब गर्म होता है, तो बात तो बराबर हुआ ना। जब पूछेगा कि चालक तार को ठंडा किया जाता है, तो ये सब बात, एक चीज को एक चीज करने से अगर बढ़ रहा है तो दूसरा चीज करने से घट जाएगा, नहीं। अगर आपको गर्मी में अच्छा लगता है, इसका मतलब ठंडी में खराब लगता है, नहीं ठंडी अच्छी लगती है, इसका मतलब गर्मी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ज्यादा ठंडी किसको लगता है, पुरुष को कि महिला को, पुरुष को, महिला को ज्यादा ठंडी नहीं लगता। तो लोग को गर्मी ज्यादा लगता है, तो लोग को एसी कूलर चाहिए, ठीक है, खाना में भी एसी चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्या लिखा, हाँ उसी में पॉइंट कर लिखो। कुचालक तार को, कुचालक पदार्थ को गर्म करने से, कुचालक क्या, कुचालक जानते हैं ना जी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। प्लास्टिक में प्रवाहित होगा, कागज में होगा, नहीं होगा। तो कुचालक पदार्थ को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। प्रतिरोध कब बढ़ेगा कब घटेगा समझ में आ गया। किस तार का बढ़ेगा किस तार का घटेगा समझ में आ गया। पूछेगा चांदी तार को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो चांदी पहले सुचालक है कि नहीं है, सुचालक है ना, तो उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्यों, प्रतिरोध विरोध करता है किसका, विद्युत धारा का। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लो, क्वेश्चन लिखो। यदि 20 ओम प्रतिरोध वाले तार को 120 वोल्ट बैटरी से, हिंदी में लिखने में बहुत दिक्कत,
बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? लिख लिया? विद्युत धारा का मान क्या होगा? किसका मान? हाँ, बोर्ड को देखो, बोले बनाना नहीं है आपको, सोल्यूशन देखो। ये तार है, इसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम लिख दो। ओम छूट गया, 20 ओम, 20 ओम लगाओ, हो गया। यहां देखो, ओम का चिन्ह ये होता है ना। ओम लिखो, ओकार ओम लिखो, या ये चिन्ह दे दो, बात क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दिया कितना वोल्ट की बैटरी से? 100, यहां देखो प्लस माइनस 120 वोल्ट, मत लिखो अभी। ये देखो, ये प्रतिरोध हो गया आर, आर का मान कितना है? 20 ओम। लिखना मना है। ये वोल्टेज हो गया, कितना वोल्टेज? 120 वोल्ट। ठीक है, जब ये बैटरी से जोड़ दोगे तो बैटरी से क्या निकलेगा? करंट नहीं निकलेगा? बताए ना अभी, बैटरी से जोड़ने से क्या निकलता है? आई। आई यहां से गया, इसमें भी जाएगा कितना? आई। वापस कितना जाएगा? आई। इसी चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से क्या पढ़े अभी? V बराबर आई आर। हमको किसका मान निकालना है? विद्युत धारा I निकालना है, तो I बराबर V बट्टे R। I बराबर V का मान दे दो 120 बट्टा 20, 6। I बराबर 6। I का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। 6 एम्पियर करंट निकलेगा। जल्दी करो। चुटुर पुटुर कर रही है, क्या बात है? परीक्षा दे रही है ना? टीआर 3 में नहीं देगी? ओ, डीएलएड नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी लटकी हुई है। ठीक है, सीटेट हो गया, तब तो होशियार लड़की है। अगला TR4 में 2 बेर परीक्षा होगा, पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। मैं सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। 2 बार होगा। हो सकता है कि मेंस लिखने वाला भी ले ले, कुछ हो जैसे बीपीएससी लेता है ना वीडियो बनाने के लिए, वैसे भी ले सकता है। और न तो पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन 2 बार लेगा, दैट आई एम 99% श्योर। हमको पता है ना, हमको पता है। चलो, इसका मतलब TR3 में नहीं है, परीक्षा दे रही है ये, तू नहीं दे रही है, तब ये ना भाषा निकल रहा है। चलो मिटा दे, चलो जल्दी करो। एम्पियर करंट निकालना सीख गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, V बराबर किस सूत्र से? IR से। यहां से आपको करंट निकल जाएगा। सारा बच्चा लिख लिया? चलिए दूसरा, चलिए मिटा दे। लिखिए रहे लड़का, कितना धीरे से लिखता है। चलो आगे, तुम लिखिए रही हो। चलो एक नोट लिखो, हल नहीं करो। पूछेगा एम्पियर इनटू घंटा,
एम्पियर इंटू घंटा। विद्युत आवेश का मात्रक है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है, जैसे मैं लिखूं वैसे लिखोगे। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आपने विद्युत आवेश में पढ़ा है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, नहीं पढ़ा है? यहां सीधे लिखा हुआ है मात्रक, ऐसा इन्होंने लिखे है। यहां देखो कूलम्ब, कंफ्यूज नहीं हो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, दोनों मात्रक के है। आपके क्वेश्चन दे देगा, देखो विद्युत आवेश का मात्रक है, कंफ्यूज कहां कर जाओगे? देखो ऑप्शन ए कूलम्ब, ऑप्शन बी कूलम्ब प्रति सेकंड, एम्पियर इंटू घंटा, एक से अधिक। अब सुनो, सीधे यहां मात्रक है, यह क्या लिखा हुआ है? तो मात्रक तो ये भी है और ये भी है, बस इतने एसआई का चर्चा नहीं ना किया। मात्रक ये भी है, मैंने बोला कि कुत्ता पकड़ के लाओ, कुत्ता, तो झांझी कुत्ता पूछो या कटहा कुत्ता पकड़ो, कुनो कुत्ता पकड़ के लाओ। मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने बोला कि झांझी कुत्ता पकड़ के लाओ, तो कटहा कुत्ता नहीं लाना है, झांझी लाना है। वही बात है, यहां पर क्या कर रहा है? सीधे जो जो नजदीक आ रहा है तो मौज मस्ती कर रही है, लगता है। यहां देखो ये क्या लाना है पकड़ करके? मात्रक, तो मात्रक कूलम्ब भी है। अब ये भी लिखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऐसे ऑप्शन है। लेकिन कुछ बच्चा क्या करेगा, 99% किस में मार्क आएगा? कूलम्ब में, तो गलत हो जाएगा। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। एसआई पूछता तब कूलम्ब में मार्क। समझ में आ गया? नोट कर लो। एक बार नहीं, बीपीएससी हजारों बार पूछा है कमीशन में, ठीक है? पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान पर रखो। एम्पियर इंटू घंटा, चलिए टिक मार दिया ना? आंसर का क्या होना चाहिए? कुन आंसर होगा इसमें? 1, और इस बगल में भी मार लीजिए, आंसर ये भी हो सकता है और ये ऐसे मार लीजिए, इससे ध्यान पर रहेगा। चले मिटा दे रे, चलो मिटा रहा हूं। यहां लिखो प्रतिरोध का समूहन, प्रतिरोध का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ क्या? रेसिस्टेंस। लिखो प्रतिरोध का समूहन, किसका समूहन? प्रतिरोध का समूहन। ध्यान दे देंगे, दो तरह से समूहन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। फटाफट, श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। जल्दी करो। नंबर 1 श्रेणी क्रम,
डैश। नंबर 1, प्रतिरोध का वर्ष क्रम, श्रेणी क्रम। यहां देखो 1 2, इसको मानो R1, R1, इसको मानो R2। जल्दी करो। हो गया? यहां पे R बराबर हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध। या R का सूत्र हो जाएगा R1 प्लस R2। नोट कर लो, R बराबर R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2। पूछेगा एक क्वेश्चन कौन में, या तो श्रेणी क्रम में पूछे ना तो समांतर में पूछे, वो पूछना ही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। इसमें देखना है, यहां पर देखो एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, इसका नोट लिख रहा हूं। यहां देखो 1 2 बैट्रिक से जोड़ दिया, ठीक है। R1 है, R2 है, बैटरी का वोल्टेज कितना है? V है। यहां देखो लिखना नहीं है, यहां से कितना करंट निकला? I। कितना निकला? I। इसमें कितना गया? I। इसको I को चीरते हुए फिर इसमें कितना आया? I। फिर R2 को चीरते हुए वापस कितना चला गया? I। आप देखो ये 10 ओम है मान लो, और ये 20 ओम है। ये 10 ओम है और ये कितना है? 20 ओम है। लेकिन दोनों में करंट सेम है कि अलग अलग है? सेम रहेगा। तो याद रखना है, लड़का कहां ध्यान रखता है? बकलेल कहेगा पर आ रहा इधर। श्रेणी क्रम की विशेषता पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कि श्रेणी क्रम में क्या होगा कि विद्युत धारा का मान सेम होगा। इसमें करंट कितना गया? I। इसमें कितना गया? जबकि ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, तभी करंट क्या है? सेम है। अब इसका देखो विभवांतर, मान लो एक पल के लिए I का मान 2 है और R1 का मान 10 है, R2 का मान 20 है, और I का मान कितना होगा? I तो 2 ही रहेगा। लिखोगे तो खून कर देंगे हम। ध्यान दो, पहले लिखना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन घुमाएगा तो एक हजारों बच्चा क्या लाख बैठेगा तो एगो दूगो बनाएगा सब क्वेश्चन को। जो साइंस का स्टूडेंट प्योर साइंस का वही बनाएगा। ध्यान दो, यहां से मान लो करंट निकला कितना? 2। R1 का वैल्यू कितना है? 10 ओम। ये तो एम्पियर में रहेगा, ये भी एम्पियर में, और ये किस में रहेगा? ओम। देखो इसमें कितना करंट घुसा? 2 एम्पियर। इसमें कितना घुसा? इसका मतलब श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध होकर समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्या अलग अलग होगा? चलिए अब इसका देखिए विभवांतर निकालिए। विभवांतर कैसे निकालते हैं? V बराबर IR। इसको I से R गुना कीजिए तो 10 दूनी 20। इसका विभवांतर कितना हुआ? 20। इसका कितना होगा? क्या देखा? करंट अलग अलग, अब विभवांतर सॉरी करंट सेम, अब विभवांतर अलग अलग। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हाई लेवल का क्वेश्चन उठाएगा तो पूछेगा श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ऑप्शन ए
विद्युत धारा का मान समान होता है। ऑप्शन बी, विभवांतर का मान समान होते हैं। ऑप्शन सी, विभवांतर का मान समान अलग अलग होते हैं। ऑप्शन डी, एक से अधिक। एक से अधिक ऐसे भी पूछेगा। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान, विभवांतर का मान अलग अलग, विद्युत धारा का मान समान एवं विभवांतर का मान भी समान, विद्युत धारा अलग अलग, विभवांतर समान, क्या मारोगे? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अक्ल रहेगा तब ना नकल करोगे। बात समझ में आया? तो पॉइंट करके लिखो वहां पर नीचे में। लिख लिया? फिगर बना लो ऐसे, ये फिगर बनाओ, जल्दी फिगर बनाओ। लिखा? कितना धीरे धीरे लिखता है। ऊपर वाला नहीं लिखना, मतलब फिगर बनाओ। हाँ तो चुपचाप रहो। अब तीनों आई दिखा दी, आई आई। हाँ अब लॉजिक लगाओ। कोई पूछेगा इसका विभवांतर कितना होगा, तो इसको इससे गुना कर दूंगी, तो इसका विभवांतर कितना होगा? IR1। इसका विभवांतर कितना होगा? तो आई तो दोनों में सेम है, तो आर अलग होगा तो गुना भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लिख लो पॉइंट करके। लिखा? तुम लिख क्या रही है? मार देंगे तुमको, हत्या कर देंगे, हत्या। ठीक है? ये ना ऊपर वाला ये तो नहीं बोले थे लिखने के लिए, फिगर बनाने के लिए। जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन मार देंगे। चलो आगे। क्या लिखा आपने? ध्यान दे दर। ये हमने करंट लिया आई, R1 R2 हो गया। ठीक है, अब गौर से देखो, ध्यान से सुनो, पॉइंट करके लिखो उसमें। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन में, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है? बताओ क्या होता है? विद्युत धारा का मान समान एवं विद्युत धारा का मान समान एवं विभवांतर का मान अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखो दूसरा पहले लिख लो। अब लिखो, उसी में लिखो। रुको 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 बस रुको। नोट नंबर 2 फिर देखो, ये क्या है? हल्ला नहीं करो। बताओ, बोले वे नहीं करता। इसका प्रतिरोध कितना है और इसका प्रतिरोध, ये क्या है? बाल। ये भी क्या है? बाल। ये क्या है? कितना वोल्टेज है? बी वोल्टेज। कुछ होगा 120 रे 130 रे लड़का। अब इस बल्ब का पावर, पावर माने शक्ति, इसका शक्ति मान लो P1, इसका शक्ति मान लो कितना? बल्ब का मान लो ये शक्ति किसको ध्यान दो, ये दो बल्ब लगा दे अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा लगा, कुछ लगा दे। अब कहेगा कि पावर का अनुपात क्या है? किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। यहां से क्या निकलेगा? करंट। कितना? इसमें कितना गया? I।
बल्ब में घुसते हुए बाहर कितना निकलेगा? आई। बैटरी में कितना घुसेगा? फिगर बनाओ खटाखट अच्छे से, सब कुछ सूझना चाहिए। पहले बल्ब का पावर कितना माने हो? P1। दूसरे बल्ब का पावर P2। मान लिए है? नहीं मान लिए हैं। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। कहना शक्ति हरण भगवान, सुना है ना जी? वही पावर होता है। तो नया नया आई है क्या? खड़ा हो। नया, इससे पहले आई हो? खड़ा हो। इससे पहले क्लास की हो? कहां बैठी थी? तो अच्छा अच्छा ठीक ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। हो गया? पहले बल्ब का पावर P1, दूसरे बल्ब का पावर P2। याद रखना है शक्ति का अनुपात, शक्ति का अनुपात P1 बट्टा P2 बराबर सूत्र होता है R1 बट्टा R2। याद रखोगे। तो बैटरी के लगाओ ना जल्दी जल्दी नीचे में। हाँ, बड़ी लाइन छोटी लाइन, छोटी लाइन, जल्दी करो। हो गया? पावर का अनुपात कितना? P1 बट्टा P2 बराबर R1 बट्टा R2। समझ में आ गया? चलिए, शक्ति का अनुपात आपसे पूछेगा, दो बल्ब है, इसमें एक और, इसी में नीचे में पॉइंट करके, इसी नोट चल रहा है ना ये, इसी के नीचे में पॉइंट करेगा। देख लो, ये दो बल्ब लगा हुआ है, पूछेगा कौन सा बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? कौन सी बल्ब की शक्ति ज्यादा होगा? शक्ति ज्यादा मतलब रोशनी ज्यादा। हल्ला नहीं, खड़ा हो, खड़ा हो। कैसे समझा कि यार उमर कथी जा रहा है? पहले खड़ा करो। इस पे कथी पहले से जा रहा है? अबे यार इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया, सुता नहीं? पहले जाने से क्या होता है? तुमको भी एक चम्मच एगो रसगुल्ला खिला दिया और उसको भी एगो रसगुल्ला खिला दिया, तो ज्यादा ज्यादा कौन खाया? बकलोल है तो। सिंपल बात देखो, पूछेगा कौन सी बल्ब ज्यादा रोशनी देगा? रोशनी नहीं पूछ करके पूछेगा कौन सी बल्ब की शक्ति ज्यादा होगा। पहला बल्ब का दे देगा प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध दे देगा मान लो 50 ओम, और दूसरे का दे देगा कितना ओम? 25 ओम। ठीक है? तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी, और शक्ति ज्यादा होगी तो रोशनी भी ज्यादा दे। क्या याद रखोगे? श्रेणी क्रम में अगर बल्ब जुड़े हुए हैं, when two bulbs are connected in series combinations having the different resistance, then the bulbs having the higher resistance will glow more because its power will be the maximum. अगर दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी शक्ति अधिक होगी, और वह बल्ब अधिक रोशनी। नोट डाउन दिस। ठीक है? यदि दो बल्ब श्रेणी क्रम में हो, सीधे लिखो ना, यदि दो बल्ब, रुक जाओ, यदि दो बल्ब जिनका प्रतिरोध 25 ओम तथा 50 ओम है, यदि दो बल्ब जिनका प्रतिरोध कितना कितना हो? 25 ओम तथा 50 ओम है। ठीक है? ठीक, लिख लो, फुल स्टॉप दे दो। यदि जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन्हें किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है,
तब। किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब। किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब। 50 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब तब। 50 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब, कितना ओम प्रतिरोध वाला? 50 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब की शक्ति अधिक होगी और यह बल्ब अधिक क्या होगा? रोशनी देगा। परीक्षा में 25 से 50 पूछेगा अगर पूछना होगा तो, इसलिए एग्जाम्पल लिखा दिए। कितना कितना? 25 और अच्छा, समझी? खड़ा हो, ए बच्ची खड़ा हो। क्या समझी समझाओ। अभी कुछ समझी ना? हाँ, क्या समझी? अब ज्यादा नहीं बोलोगी तो यहां बुला लेंगे। जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो बोलो। तुम बगल में खड़ा हो जाओ, तुम खड़ी रहोगी आज भर घंटे। ए खड़ा हो। हाँ बताओ। हाँ, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा। हेलो, प्रणाम प्रणाम। नहीं, नाम नाम लिखा लो। 16 तारीख से स्लाइड अप होगा, फिर चेंज हो जाएगा। अरे भैया, जब आपका एडमिशन रहेगा तब ये ना कुछ होगा। कोई दिक्कत है तो स्पॉटे में डायरेक्ट करवा लेना। मान लो एडमिशन करा लेने के बाद करा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पॉटे करा लेना, कोई दिक्कत। हाँ बोलो। इस दोनों में दो बल्ब था ना तुम्हारे पास, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है? 50 ओम। तो 50 वाला का शक्ति ज्यादा होगा तो रोशनी भी ज्यादा देगा, ठीक है। अच्छा, तुम खड़ी हो जाओ। अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? उल्टा। समांतर में 25 ओम वाला ज्यादा रोशनी देगा, नहीं, अब 50 वाला कम देगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार। श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा शक्ति, ज्यादा प्रकाश। बैठो। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, ज्यादा शक्ति, ज्यादा प्रकाश। क्लियर? श्रेणी क्रम में शक्ति का अनुपात। तो समांतर क्रम में क्या होगा? P1 बट्टा P2, सीधे इसको पलट देंगे, R2 बट्टा R1। सिंपल बात हो जाएगी। आगे बात करो। नंबर 2 में लिखो समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। यहां देखो, 1 2 R1 R2 जोड़ो, ये समांतर क्रम में। ए बीए नहीं ना हुआ है, इसलिए चुटुर पुटुर कर रही है तू, समझे? हो गया। चलो
R1 R2, R बराबर समतुल्य प्रतिरोध, R बराबर कौन सा प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। लिखो R बराबर समतुल्य प्रतिरोध। ध्यान से, और यहां पर फॉर्मूला देखो, ये मन बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलो लिख लिया, नोट लिखो। उसमें क्या लिखा था दिखाओ तो, नहीं कॉपी, ए लड़का कॉपी दिखाओ। ठीक है, अब उसमें देखो, उसमें श्रेणी क्रम में क्या था, विद्युत धारा का मान समान था, अभी विभवांतर अलग अलग। इसमें उल्टा हो जाएगा, विभवांतर समान हो जाएगा और विद्युत धारा का मान अलग अलग। नोट लिखो, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, कल हाल हार में इसको खत्म कर देंगे। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तब लिखा, तब विद्युत धारा का मान अलग अलग तथा विभवांतर का मान क्या होगा, समान होता है। डायग्राम दो, 1 2 देखो, पहले तो लोग लिख लो इसका, उसका उल्टा है कि नहीं है। उसमें क्या था, विद्युत धारा समान था, समझ रही है। अब तुम्हारी बारी है, पूछेंगे, तैयार रहना। विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, यहां देखो, विद्युत धारा का मान अलग अलग है ना, विद्युत धारा का मान अलग अलग, विभवांतर का मान समान। मिटा दूं, देखो जैसे यहां देखो, उसी के नीचे फिगर देखो, पहले देख लो तो कुछ करना। हो गया, कुछ सुझाई दे रहा है कि नहीं सुझाई दे रहा है, किस क्रम में है, समान, ए लड़की ध्यान दो, ध्यान, समांतर में है। यहां से बैटरी से क्या निकलेगा, करंट। देखो यहां से कितना करंट निकला, आई, टिक 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 टिक, यहां तक आया आई। देखते जाओ, अब इसको दूगो रास्ता मिल गया, पानी इधर बह रहा है पोटी में, पाइप में, आगे जाकर के दूगो रास्ता बन गया, तो क्या होगा, कुछ पानी उधर भी जाएगी, कुछ पानी, दोनों ओर समान जाएगा कि अलग अलग जाएगा, वो पोटी के साइज पर डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा चौड़ा पोटी है तो उधर पानी ज्यादा भाग जाएगा, और कम चौड़ा पोटी है उधर कम जाएगा, नहीं। तो अब देखो, इसमें करंट चला गया I1 और इसमें चला गया I2, और दोनों को जोड़ दोगे तो फिर कितना हो जाएगा, नहीं होगा रे। ये 10 रुपया है, इधर कोई छीन लिया 6 रुपया, इधर छीन लिया, अब फिर दोनों मिला करके दे देगा तो इधर कितना हो जाएगा,
बकलोल समय, नहीं समझ में आ रहा है। तो इधर आई से निकला कितना, I1, और कुछ निकल गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। फिर यहां से दोनों I1 इसको पार करते हुए यहां आया, I2 इसको पार करते, फिर यहां पर दोनों मिल जाएगा I, फिर बैटरी को वापस ले लिया I। अब देखो इसमें करंट कितना है, इसमें करंट, इसका जो वोल्टेज होगा यही होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा V, इसका भी वोल्टेज V। याद रखोगे, लिख लो जल्दी, डायग्राम दो खटाखट। चलिए हो गया कि नहीं हुआ। कि दिक्कत, इसमें शक्ति का अनुपात क्या होगा, यही ना होगा, लिख लो शक्ति का अनुपात, फटाफट, शक्ति का अनुपात, बगल में जगह लिखो ना पर, बगल बर्बाद कर, मास्टर है कि मास्टर का झोर है। P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब एक और नोट लिखो, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, हाँ लिख लो, जब दो बल्ब जिनका प्रतिरोध, जब दो बल्ब जिसका प्रतिरोध कितना कितना 25 ओम तथा 50 ओम है, यदि दो बल्ब जिसका प्रतिरोध 25 ओम तथा 50 ओम है, जब यह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब तब 25 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब की शक्ति अधिक होगा, तब 25 ओम प्रतिरोध वाले बल्ब की शक्ति क्या होगा, अधिक होगा, और यह अधिक रोशनी देगा, और यह क्या करेगा, अधिक रोशनी क्या करेगा देगा। ध्यान दो इधर, उसी के नीचे में लिखो, अगर शक्ति का अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, बोलो P1 बट्टा P2 बराबर R2 बट्टा R1, P1 बट्टा P2, R2 कितना है बोलो, अरे भैया शुरू में प्रतिरोध कितना था 25 ओम, R2 ओम 50 ओम, तो शक्ति का अनुपात देखो, शक्ति का अनुपात R2 कितना दोगे 50 बट्टा 25, देखो P1 अनुपात P2 बराबर, यहां देखो अगर P1 का मान 2 होगा तो P2 का मान कितना होगा, ज्यादा किसका शक्ति है P1 का, तो P1 माने R1 का,
बात समझ में आ गया? नोट कर लो, शक्ति का भी अनुपात निकाल लो, खत्म हो गया समांतर। ठीक है, बन जाएगा ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, पहले उतार लो। नोट में लिखो, पहला बल्ब का पावर अगर 2 होगा तो दूसरे बल्ब का पावर 1 होगा, उससे दुगुना हो गया ना। चलो सुन लो, पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए, क्या पूछेगा? समतुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। याद देखो, हल्ला नहीं करो, एक बात देखो, 1 2, याद देखो 3 ओम 6 ओम है, किस क्रम में जुड़े हुए हैं? इसका आर कितना होगा? R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 कितना ओम? एक तो आंसर हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। यहां देखो 1 कितना ओम है, ये कितना है? अब यहां देखो, अभी प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ? इसको कुल भी बोल सकते हो, कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध। याद देखो, यहां देखो 1/R बराबर 3 कितना 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3R बराबर 6, कितना ओम आया? यहां पर कितना आया? यहां पर समतुल्य कितना आया? तो समतुल्य कम आया कि ज्यादा आया? तो कम प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? अधिक प्राप्त करने के लिए ब्रेन में पॉइंट करके लिखो, लिखो भाई, तब उसके नीचे में ये उदाहरण लिख लेना, लिख लो। समतुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए, समतुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में तथा समतुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त करने के लिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कम प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में, कम ज्यादा प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लिख लो फिर से, समतुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त करने के लिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। पहले क्या लिखा था? समतुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करने के लिए, क्रम नहीं दे, कम लिखे तो तू क्रम लिखती है, कम, क्रम नहीं, लिख कम प्राप्त करने के लिए किसमें? समांतर क्रम में तथा समतुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और नीचे में दोनों का डायग्राम बना लो, दे कॉपी को 2 भाग में बांट दो, फाड़ना नहीं, लाइन खींच देना, और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम और ये हो जाएगा समांतर क्रम। अब इससे ज्यादा तुमको श्रेणी समांतर में कुछ नहीं पूछेगा। चलो, समझ में आया?